हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा, आज का हमारा टॉपिक मैथ से रिलेटेड है। टॉपिक का नाम है डेसिमल्स। डेसिमल्स में हमने ना आज ये करने वाले हैं, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल्स। देखिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है ना, इन क्वेश्चंस को आपको ना डेसिमल में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ना आपको ये समझना होगा कि ये डेसिमल क्या होता है। इसके लिए मैंने बहुत ही अच्छा डेसिमल का चार्ट बनाया है, तो हम डेसिमल के चार्ट को देखते हैं। इसके थ्रू देखो बेटा, ये है डेसिमल का चार्ट। ओके, इसके थ्रू ना हम बहुत ही आसानी से अपने एक्सरसाइजेस को कर पाएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ लिखा है मैंने, डेसिमल ऑन प्लेस वैल्यू चार्ट। देखिए, परेशान मत होइए ये क्या चीज़ है। ये मतलब डेसिमल जो चैप्टर है उसका बेस है। ओके, तो ये अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपको सारे क्वेश्चंस बहुत इजी लगने वाले हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 1 3 4 5 9, डेसिमल है, फिर 1 2 3 7। इन्हीं नंबर्स के ना हम तो बच्चों देखो, डेसिमल्स ऑन प्लेस वैल्यू चार्ट, ये जो नंबर गिवन है ना 1 3 4 5 9 है ना, और डेसिमल 1 2 3 7। अभी आप इस नंबर पे फोकस कीजिए। देखिए, डेसिमल के राइट साइड में नंबर है और डेसिमल के लेफ़्ट साइड में नंबर है। ओके, जो ये नंबर्स हैं ना, इन्हीं की अब हम प्लेस वैल्यू करेंगे। तो सबसे पहले जो बिंदी है, ये डॉट है, इसको क्या बोलते हैं आपको पता है? इसको हम बोलते हैं डेसिमल। ओके, डेसिमल, DECIMAL। ओके, ये है आपका डेसिमल, राइट। अब राइट इन वर्ड्स में अगर हमको इसको लिखना होता है तो इसको मालूम हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं राइट इन वर्ड्स में पॉइंट, POINT, पॉइंट। ठीक है, ये बहुत यूज़फुल चार्ट है, आपको ना हर जगह समझ में आएगा। देखो, प्लेस वैल्यू चार्ट में हम इसको पॉइंट लिखते हैं एंड इसको वैसे बोलते हैं डेसिमल। ओके, अब देखो, जो ये डेसिमल है, इसकी जो लेफ़्ट साइड वाले नंबर्स हैं ना, उसको हम पहले प्लेस वैल्यू उसकी हम देखेंगे। ओके, तो ये है 9। 9 की प्लेस वैल्यू क्या है बेटा? देखो, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी आपको, ये जो फ्रैक्शनल नंबर्स है ना, फ्रैक्शनल नंबर्स, इसको मैंने FN लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे FN लिखा हुआ है मैंने। ओके, ये जो डेसिमल नंबर्स हैं इसके लिए मैंने D और N, इसकी जो फर्स्ट लेटर्स हैं ना वो लिए हुए हैं। यहाँ पे DN लिखा हुआ है, और प्लेस वैल्यू के लिए मैंने PV लिखा हुआ है। प्लेस वैल्यू के लिए मैंने PV लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे मैंने शॉर्ट इसलिए लिखा कि आपको ना ये चार्ट बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ में आए। ओके, अब देखिए, अब ये 9 है, 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? 9 की प्लेस वैल्यू है बेटा वंस। ओके, डेसिमल के जो लेफ़्ट साइड में नंबर है और ये फर्स्ट नंबर है, इसकी प्लेस वैल्यू वंस है, और इसकी वैल्यू क्या है? 9 है ना, तो 9 ही होगा इसकी वैल्यू। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, ये है 5। 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो ये है वंस और ये है टेंस। ओके, तो इसकी प्लेस वैल्यू है टेंस, राइट, टेंस। और इसकी वैल्यू क्या है? तो 5 आप लिखेंगे 5, है ना, और 5 के बाद एक नंबर है ना, तो 0 लगा देंगे। इसकी वैल्यू है 50। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, ये है 4। 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? वंस, टेंस, ये है 100। ओके, तो इसकी प्लेस वैल्यू है 100, HUNDRED, 100। ओके, देखो ये प्लेस वैल्यू ना, इसकी प्लेस वैल्यू 100 और इसकी वैल्यू क्या है? तो आप 4 लिखेंगे और 100 लिखना है ना आपको, तो 2 ज़ीरो लगा देंगे। क्यों लगाएंगे? इसके बाद ना 1 2 नंबर है तो 2 ज़ीरो लगा देंगे। ओके, तो ये 400 हो गया। 4 की वैल्यू क्या है? 400। ओके, अब देखिए, ये है 3, तो ये है वंस की वैल्यू, टेंस, 100, ये है 1000 की वैल्यू, 1000 की। ओके, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगा? जाएगी 1000, THOUSAND, 1000। ओके बच्चों, और इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप लिखेंगे 3, है ना,
और 3 के बाद 1 2 3 0 है ना, तो 1 2 3 0 लगा लेंगे। ओके, ये हो गई 3000। 3 की वैल्यू क्या हो गई 3000। ओके, अब ये है 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो देखो 1000 के बाद आता है 10,000 है ना, तो TEN 10,000, THOUSAND 10,000। और इसकी वैल्यू क्या है, तो आप 1 लिखेंगे है ना, 1 लिखेंगे, 1 के बाद 1 2 3 4 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 0 लगाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या होगा इस नंबर की 10,000 है ना, इसकी वैल्यू हो गई 10,000। राइट, ये समझ में आ गया आपको अच्छे से। अब हम आते हैं डेसिमल के जो राइट साइड में नंबर्स हैं। ओके, अब देखिए ये है 1, डेसिमल के बाद ये है 1, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसकी प्लेस वैल्यू 1 नहीं होगी। जब डेसिमल के बाद वाले नंबर्स होते हैं तो इनकी प्लेस वैल्यू बेटा 10th से स्टार्ट होती है। ओके, TENTHS 10ths। ओके, 10ths। अब इसके फ्रैक्शनल नंबर क्या होंगे, अब यहाँ पे FN मतलब फ्रैक्शनल नंबर। अब जो ये 1 नंबर है इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे मालूम है आपको, हम लिखेंगे 1 बाई 1 लिख के 0 लगा देंगे, 1 0, ये 1/10 हो गया। ठीक है, अब इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, तो देखो 1/10 है ना, तो ये 1 0 है ना, 1 0, तो ऊपर 1 नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा, मतलब 1 होगा और फिर डेसिमल लग जाएगा। ओके, डेसिमल की जो आगे वाला नंबर होता है वंस की प्लेस उसको खाली नहीं छोड़ते, इसलिए वहाँ पे हम 0 खुद से भी पुट कर देते हैं, और पहले से गिवन है तब तो नहीं पुट करते, और नहीं होता है तो हमें वहाँ पे पुट करना होता है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट देखिए ये है 2। अब 2 जो है डेसिमल के बाद का ये सेकेंड नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया 10th की प्लेस, ये हो गई 100 की प्लेस, जो सेकेंड नंबर होता है वो 100th की प्लेस होती है। ओके, याद रखिएगा ये 100 नहीं है, 100th बोलते हैं इसको। ओके, 100 की स्पेलिंग, पहले 100 की स्पेलिंग लिखिए HUNDRED, 100 लिख दिया, अब इसमें THS जोड़ दीजिए, ये इसको बोलते हैं 100th। ओके, अब इसका देखिए इसका फ्रैक्शनल नंबर क्या होगा, तो फ्रैक्शनल नंबर इसका होगा 2/100। ओके, क्योंकि 100 की प्लेस वैल्यू है 10th और 100th, तो 2/100 हो जाएगा। अब इसको को फ्रैक्शन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 2 0 है ना बेटा, तो यहाँ पे ऊपर 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाना है, तो चूँकि यहाँ पे सिर्फ 1 ही नंबर है तो सबसे पहले तो आप उसी नंबर को लिख लीजिए, लिख दिया आपने। अब चूँकि यहाँ पे 2 0 हैं तो 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाना, तो एक तो 2 है ही, एक आपको अपने से यहाँ पे 0 लगाना होगा। अब आपने इसको 2 नंबर बना दिया, अब आप लगाएंगे डेसिमल। अब डेसिमल के आगे जो वंस की प्लेस होती है उसको खाली नहीं छोड़ते, इसलिए हम अपनी तरफ से यहाँ पे 0 लिख देंगे। ओके, आगे समझ में आपको अच्छे से। ओके, 0.02, 2 का डेसिमल नंबर क्या होगा 0.02। ओके, अब ये थर्ड नंबर पे आइए, ये जो 3 लिखा हुआ है। ओके, इसको बोलते हैं बेटा 1000th की प्लेस, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 1000th। ओके, तो 1000 की स्पेलिंग लिखिए, पहले THOUSAND लिख दिया आपने इतना, अब इसमें THS जोड़ दीजिए 1000th। ओके, अब इसी नंबर को हमको फ्रैक्शनल लिखना होगा तो क्या आप लिखेंगे, पहले आप लिखिए 3/1 लिख के 30, क्योंकि 1000 है ना तो 30, ठीक है, 3/1000
1000 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको हमको डेसिमल नंबर में चेंज करना, तो ये 3 है ना, 3/10 3/1000 है। तो इसके लिए हमको यहाँ पे देखिए ज़ीरो को काउंट कीजिए कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 ज़ीरो है। ओके, मतलब हमको 3 नंबर के बाद डेसिमल लगाना है। तो यहाँ तो 1 ही नंबर है, तो आप ना पहले इसी नंबर को उतार लीजिए, ठीक है। और फिर ये 1 2 3 है ना, तो 1 तो ये गिवन ही है नंबर, आप 2 ज़ीरो आपको और लगाने होंगे। अब ये आपने बना दिए 3 नंबर, 1 2 3 बन गया। अब इसके बाद आप लगाएंगे डेसिमल। ओके, और डेसिमल की जो वंस वाली वैल्यू थी खाली नहीं छोड़ते, इसलिए वहाँ पे अपने से ज़ीरो पुट करना होता है। ओके, देखा आपने, ये 1 2 3 ज़ीरो है ना, तो 3 नंबर के बाद हमको डेसिमल लगाना है। तो चूँकि यहाँ पे 1 ही नंबर था, तो हमको इससे पहले 2 ज़ीरो लगाने, तो इसके पहले हमको 2 ज़ीरो लगा के ही हमको डेसिमल यहाँ पे लगाना है, फिर ये ज़ीरो। ओके, अब ये आइए नेक्स्ट नंबर, ये है 7। 7 की प्लेस वैल्यू 10,000 है, ठीक है। 1000 10 पे लिखिए TEN 10, फिर ये है 1000 THOUSAND 1000 लिख के बेटा ना THS जोड़ देना होता है, 1000 बोलते हैं उसको, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शनल नंबर लिखना हो तो क्या लिखोगे आप, 7/10,000। 10,000 के लिए पहले 10 लिख दो, है ना, फिर 3 ज़ीरो और पुट कर दो, 1 2 3, आ गया समझ में, ये है 10,000। ओके, अब इसको डेसिमल नंबर में कैसे लिखेंगे या कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 ज़ीरो है ना, तो ऊपर 4 नंबर के बाद डेसिमल लगाना होगा। तो चूँकि ऊपर 1 ही नंबर है, तो पहले उसी नंबर को आप यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 है, तो 4 नंबर पर डेसिमल लगाना, तो 1 तो गिवन ही है, 3 हमको ज़ीरो और पुट करने होंगे। कर लिया आपने, अब आप डेसिमल लगा दीजिए। समझ में आया, ये 1 नंबर है ना, और 1 2 3 4 के बाद डेसिमल लगाना है, तो 1 तो हो ही गया, और 2 3 4 मतलब 3 ज़ीरो लगा के हमने इसको 4 नंबर बना दिया। ओके, इसके बाद हमने यहाँ पे लगाया डेसिमल। डेसिमल के बाद जो ये वंस की प्लेस होती है खाली नहीं छोड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे हमको ज़ीरो पुट करना होता है। पहले से कोई नंबर हो फिर तो कोई बात नहीं हो तो हमको यहाँ पे ज़ीरो पुट करना होता है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर आपने इसको अच्छे से इस प्लेस वैल्यू चार्ट को देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, अब हम एक्सरसाइजेस करेंगे, फिर हमको एक्सरसाइजेस बहुत ही ज़्यादा इजी लगने वाली हैं। तो बच्चों एक्सरसाइजेस हम करते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल्स। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 6 10 1000। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ये है 10 और ये है 1000 और फिर THS जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब ये है डेसिमल के बाद वाला नंबर, क्योंकि THS कहाँ यूज़ होता है, डेसिमल के बाद यूज़ होता है। ओके, तो देखिए हमने डेसिमल बना दिया, ये है टेंस, ये है 100, टेंथ, 100th, 1000 और ये है 10,000। ओके, तो ये 10,000 की 6 जो है ना, वो 10,000 की प्लेस है, मतलब 6 यहाँ पे है। ओके, तो आपको 1000 की जगह ज़ीरो लगाना होगा, 100 की जगह ज़ीरो लगाना होगा, 10th की जगह ज़ीरो लगाना होगा, फिर डेसिमल पुट करना होगा, और डेसिमल के जो आगे वाला नंबर होता है उसको खाली नहीं छोड़ते, इसलिए वहाँ पे भी डेसिमल पुट करना होगा। आया समझ में आपको, आ गया समझ में, नाइस। ठीक है बेटा, अब ध्यान भाई, मैं बार बार देख रही हूँ, 6 10,000 है, तो डेसिमल लगा के आप 1000 प्लेस तक चले जाइए, 10th 100th 1000 10,000। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 6 10,000, तो 6 को 10,000 की प्लेस पे आपने पुट किया, उसके पहले आपको ज़ीरो लगाना होगा, तो 1000 की प्लेस पे ज़ीरो, 100 की प्लेस पे ज़ीरो और 10th की प्लेस पे ज़ीरो, और फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल पुट कर दीजिए, और वंस की प्लेस जो होती है ना खाली नहीं छोड़ते, इसलिए यहाँ पे ज़ीरो पुट करते हैं। ओके, आ गया समझ में। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए 0 डेसिमल 3 ज़ीरो है, 1 2
3 काउंट ही करके किया कीजिए बच्चे ना, ज़ीरो लगाने में या तो कम या तो ज़्यादा कर देते हैं, तो आप ध्यान दे दिया कीजिए कि 3 ज़ीरो हैं, फिर 6। बस इतना सही छोटा सा काम था और आपका आंसर रेडी है। ओके, ध्यान दिया आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 and 7,000। अब यहाँ पे 5 है, 5 क्या है, मीन्स यहाँ पे एंड यूज़ है ना, मतलब ये डेसिमल के पहले वाला नंबर है 5, है ना। तो पहले तो आप यहाँ पे 5 पुट कर लीजिए। ओके, 5 पुट कर लीजिए, इजी है। ओके, फिर डेसिमल पुट कीजिए। अब देखिए ये लिखा हुआ है 7,000 की प्लेस पे आपको THS लग रहा है ना, मतलब डेसिमल के बाद वाले नंबर्स हैं। तो देखो आप ऐसा करो ना, आप यहाँ पहले डेसिमल पुट कर लीजिए और 1000 की प्लेस पे जाइए। ये है 10th, 100th, 1000th। ओके, यहाँ 1000 लिखा हुआ है ना, हम 1000 की प्लेस पे आ गए। अब 1000 की प्लेस के नीचे आप 7 पुट कर लीजिए। कर लिया आपने, है ना। अब 1 2 यहाँ पीछे आगे की तरफ 2 ज़ीरो लगा दीजिए, फिर आप लगा दीजिए डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये आपका नंबर होगा। ओके, फिर आप यहाँ पे लिख दीजिए 007। आई होप आपको ये बहुत इजी लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। इससे क्या बना, आपका रॉन्ग नहीं होगा एग्ज़ाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1, अब ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, 113 बाई 10,000। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये 1 है ना, तो ये 1 तो कंप्लीट नंबर है, ठीक है। तो पहले तो आप यहाँ पे इज इक्वल टू करके 1 लिख लीजिए। ओके, राइट, यह होल नंबर, तो ये 1 आपने लिख दिया। फिर आप लगाएंगे डेसिमल, क्योंकि जो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं ना, इनको हमको डेसिमल में ही लिख करना है आपको क्वेश्चन को, तो हमको डेसिमल में करना होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 2, जब इस टाइप के होते हैं ना, ये 1 तो आपने पुट कर दिया, फिर डेसिमल लगा दिया। अब जो ये नंबर है इसको हमें डिवाइड नहीं करना है, हम एक ट्रिक करेंगे। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 ज़ीरो है ना, मतलब ऊपर 1 2 3 4 नंबर के बाद आपको लगाना है डेसिमल। तो यहाँ तो 1 2 3 नंबर है, तो पहले आप इन्हीं नंबर को उतार लीजिए। 3 1 1 उतार लिया आपने, और डेसिमल कब लगाना था, 1 2 3 4 नंबर के बाद, है ना। तो 1 2 3 लिख दिया, एक ज़ीरो पुट कर दीजिए आप। अब हो गया आपके 4 नंबर्स, है ना। 1 2 3 4 नंबर्स हो गए, फिर डेसिमल पुट किया और 1 लगा दिया, यही आपका आंसर है। इजी है, आ गया समझ में। वापस से मैं बता दूँ आपको, 1 आप लिख लेंगे पूरा, क्योंकि एक होल नंबर है। अब ये है फ्रैक्शनल नंबर, इनको डेसिमल में करने के लिए देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 ज़ीरो है ना, तो ऊपर सिर्फ 4 नंबर काउंट करके डेसिमल लगाना। चूँकि यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 ही नंबर्स हैं, तो 1 2 3 नंबर को पहले आप इस ऊपर वाले नंबर को पूरा कॉपी करेंगे, और इसको 4 नंबर बनाने के लिए, चूँकि यहाँ पे 4 ज़ीरो है, तो यहाँ पे एक ज़ीरो आप अपनी तरफ से पुट करेंगे। अब काउंट कीजिए 1 2 3 4 वैल्यू हो गई ना, यहाँ पे 4 नंबर्स हो गए। अब आप डेसिमल पुट करेंगे, यही चीज़ है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ है 1515 बाई 1 लिख के 1 2 3 4 ज़ीरो लिखा हुआ है। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के। यहाँ पे हमें कुछ भी साइड वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आप इज इक्वल टू का निशान लगाइए, है ना, और 1 2 3 4 के बाद डेसिमल लगाना है। वहाँ देखो आप यहाँ पे देखिए कितने, जितने ज़ीरो होंगे उतने पे डेसिमल लगाना होगा। तो 1 2 3 4 नंबर्स है ना, तो 4 के बाद आपको डेसिमल लगाना है। तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 नंबर है, तो आपको ना पहले नंबर को आराम से लिख लीजिए, 1 5 1 5 लिख दिया बेटा, है ना। अब आपने जब इस नंबर को लिख दिया, चूँकि 1 2 3 4 के बाद हमको डेसिमल लगाना था, और यहाँ पे 1 2 3 4 ही नंबर है, तो हम आराम से डेसिमल पुट कर सकते हैं। यहाँ ये नहीं कि मैम ने सिखाया ज़ीरो लगाना है तो यहाँ पे भी हम ज़ीरो लगा दें, नहीं। जब हमारे नंबर्स कंप्लीट नहीं होते हैं ना, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 ज़ीरो है, तो यहाँ पे 1 2 3 4
नंबर के बाद हमको डेसिमल लगाना है, ठीक है। तो यहाँ तो ये 4 कंप्लीट हो जा रहा है इस नंबर के थ्रू, तब हमें यहाँ पे ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को मैं देखती हूँ ना, बोलते हैं मैम आपने तो सिखाया था कि उसके बाद ज़ीरो लगा दो। भैया नहीं लगाना है, ठीक है, नहीं लगाना है आपको, ठीक है। जब यहाँ पे आपने काउंट कर लिया 1 2 3 4 नंबर्स हैं और यहाँ पे भी 1 2 3 4 नंबर हैं, मतलब कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ पे डेसिमल लगा के ज़ीरो लगा देंगे। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेकर के, वो ठीक है ना। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़ किड्स। आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।